नगर परिषद चुनाव इस बार 2 चरणों में होना है। पहले चरण के लिए मतदान 10 अक्टूबर को होना है, तो वहीं पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन हाजीपुर समाहरणालय में विभिन्न पद के लिए प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। तो वहीं नामांकन के आखिरी दिन समाज सेवी सुनीला देवी ने हाजीपुर से उप सभापति के लिए नामांकन किया। बिहार हाजीपुर से कैमरामैन कुमार सौरभ के साथ ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। धर्मवीर शर्मा और आप देख रहे हैं मानव अधिकार इंडिया न्यूज। अभी बिहार में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत ही तेज है। प्रत्याशी जोर शोर से अपने नामांकन में लगे हैं। ऐसे में जनता को एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना एक कठिन सा काम हो गया है। ऐसे में हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, मैं इनसे मिलकर बात करूंगा कि इन्होंने आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है, क्या सोचकर इस क्षेत्र में ये आई हैं और यदि जनता इन्हें चुनेगी तो ये जनता के लिए क्या काम करेंगे, जनता का क्या कल्याण होगा और क्या क्या योजनाएं इनके द्वारा संचालित की जाएंगी, इन सभी बातों पे इनसे बात करेंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने दर्शकों को अपना परिचय बताएं। जी, किस पद से चुनाव लड़ रही हैं? जी, ये देखा जाए तो आज जो महिलाओं का दौर है, महिला को एक वैशाखी का सहारा होता है, लेना पड़ता है, लेकिन आप खुद से स्टैंड होकर चुनाव लड़ रही हैं। मतलब क्या क्या मन में है कि क्या चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे लोगों के? जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे जी, तो जनता के विश्वास होगा, मन सब महिला के महिला उत्थान पहले का काम होगा उसको आगे बढ़ाएंगे सर। जो वही लोग उनको हेल्प करेंगे सर, ये सब करना। इनको रह जाती है तो इनका सब कुछ हम लोग बहुत कुछ करेंगे सर, बहुत कुछ करना है। एक सवाल आपसे करेंगे ये कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं इस बार, आप भी हैं, तो आपको ये लगता है कि जनता आपको आपका चुनाव करेंगी तो क्यों करेंगी? जी, मतलब ऐसी कोई बात होगी जो और कैंडिडेट से और प्रत्याशी से कुछ आपकी विशेषताएं होंगी, वैसा कुछ काम होगा आपका, या पहले का किया हुआ वैसा कोई काम होगा, समाज सेवा या जो भी हो? पहले के तो समाज सेवा बहुत हमको पति किए हैं, सबकी सेवा किए हैं, सबके दुख सुख में साथ हुए हैं, समय पर साथ दिए हैं, जीतेंगे तो हम भी साथ देंगे। ये उम्मीद है आपको कि आपका जो पिछले का जो पहले का किया हुआ आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो काम है, तो इस पर यकीन है कि जनता आपका चुनाव करेंगे? हम जानते हैं कि सभापति का पद खुद में एक बहुत बड़ा पद होता है और हर जनता को उनको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि ये सुनीला देवी जी में ये सब गुण है जो कि जनता के लिए बेहद जरूरी है। काफ़ी ज़्यादा है और खास करके महिला सशक्तिकरण को अगर ध्यान में दिया जाए तो सुनीला देवी जी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर जाएंगी, क्योंकि इनके पीछे बहुत से ऐसे लोगों का हाथ है जो लोग इनका काफ़ी बहुत सपोर्टिव है और इनकी जो सोसाइटी है वो भी इनके साथ है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये अपने जनता को आगे बढ़ाने में कहीं से कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जीतेंगी तो क्षेत्र का, शहर का विकास कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये अगर जीत जाती हैं तो अपने क्षेत्र के लिए और उनके विकास के लिए काफ़ी कुछ काम करेंगे। काम हो जिससे आपको लगता हो कि जनता आपको इस बार जिताएगी, वैसा कोई काम हो तो आप जिताएंगे? मैं शुरू से समाज सेवा में लगा रहा हूँ और अभी तक लगा हुआ हूँ। मैं ऐसे समाज के लिए दुख सुख किसी का भी उसमें हमेशा तत्पर रहते हैं, जुड़े हुए हैं। कि यह पार्टी बेसिस की चुनाव तो है नहीं, यहाँ तो सामाजिक चुनाव है। जो कैंडिडेट अच्छा काम करने वाला होगा, जो शहर नगर को साफ सुथरा रखेगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। लगता है कि जनता किस आधार पर इस बार अपना वोट देगी? इस बार का जो चुनाव है, किसी भी साफ सुथरा शिक्षित महिला को इस बार जनता चाह रही हो, और गुण सुनीला देवी में है। और हम लोग ना हमारे मित्र हैं ना पड़ोसी हैं, हम लोग काम को देखते हुए, इनके पति भी समाज सेवक है, किसी के भी दुख सुख में
सुन जाने के बाद तुरंत जाते हैं और उसको काम को देखते हैं, करते हैं, कराते हैं, समय देते हैं। यही देखते हुए हमारी भी हुई कि भाई अगर सुनीला देवी जी अगर जीत के आती है तो नगर का विकास होगा, इसीलिए हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। सुनीला देवी जी आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है। इनका जो आज नामांकन होगा तो आप किस आधार पे इनको आप लोग सपोर्ट करेंगे? हम लोग लगभग हाजीपुर नगर परिषद में लगभग 15 वर्षों से निस्वार्थ भाव से सेवा जनता की करते आ रहे हैं, और इसी संदर्भ में हम लोग इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैंने कहा कि हम लोग निस्वार्थ जनता की सेवा करते आ रहे हैं, आप चुनाव लड़िए। और सभी जाति सभी वर्ग के जो लोग हैं और ना हाजीपुर नगर परिषद के जो भी लोग हैं सभी जाति के लोग इनको समर्थन देने का काम किया। इसी हर्ष उल्लास के साथ हम लोग आज नामांकन करने जा रहे हैं। हम लोग 15 वर्षों से निस्वार्थ भाव से हाजीपुर शहर में जो है सेवा का काम करते आ रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, और ऐसे जो भी समस्याएं आती हैं हम लोग जनता के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। हम लोग का काम ही यही, तो हम लोग सोचे कि जब ये काम कर रहे हैं तो पद पर आने के बाद ज़्यादा काम करें, और महिलाओं को जागरूक करके जो दलित शोषित वर्ग है उनको भी जागरूक करके, और जो शहर में जो गंदगी है, नाली का जो काम है, चाहे सड़क का काम है, चाहे हाजीपुर में आप कहीं भी पैदल नहीं चल सकते जी, पैदल चलना मुश्किल है। सबसे पहली बात है कि चुनाव जीतने के बाद लोगों को जागरूक किया जाए कि सड़क का स्थिति कैसा होना चाहिए, सड़क का यूज कैसे होना चाहिए, नगर नाली का कैसे उपयोग होना चाहिए। तो ये सब तो यहाँ पर करोड़ों करोड़ों की योजना आती है, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पाती। और हाजीपुर के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश, इस विवश जीवन को हम लोग मुक्ति दिलाने देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आप दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा नाम शंभू कुमार दास हुआ, हम छोटी बड़ी का निवासी हैं हाजीपुर में, और कई वर्षों पहले से विकास किए हैं। हमने नगर परिषद का साफ सफाई का भी काम देखा है, और आंखों से देखा है कि किस तरह का नाली का व्यवस्था है, किस तरह सड़क का व्यवस्था है, किस तरह लोग चल रहे हैं, इस हमने देखे हैं आंखों से। और इसके प्रति हम सोचते हुए हमने बहुत सेवा की। पहले भी मेरे एक मित्र हैं सुरेश पटेल जी, मुखिया जी हैं, वो भी पंचायत का काम किए हैं, नगर परिषद में काम किए हैं, लेकिन हम लोग पूरे विकास को और अलग तरह से करना चाहते हैं, जिससे कि लोग लगे कि विकास का कार्य हो रहा है और विकास हो रहा है। तो इस दौर हम लोग विशेष क्या कहें, और मेरे पीछे जनता लोग हैं जो चाहे उन लोग तो निर्णय ले ही चुके हैं। और के जनता है, आप ये बताइए कि ये जो चुनाव है नगर परिषद का, अपना वोट किस आधार पर आप देंगे? देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे हुआ, हम पासवान चौक के निवासी हैं, वार्ड नंबर 25 है। अभी तो वो 29 में वो चला गया है। सर मेरा ये कहना है कि देखिए, हाजीपुर में बचपन से हम बड़े हुए हैं, यहाँ पे ही मेरा शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुआ। मैं देखिए हाजीपुर में जो भी मतलब सरकार के द्वारा योजना लाया जाता है, सिर्फ भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है, सिर्फ कागज पे ही काम हो रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ हाजीपुर में नहीं लग रहा। नगर परिषद हाजीपुर काफ़ी दिनों से है, पर अभी और के मुकाबले यहाँ अगर देखा जाए तो ऐसा उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं, एक पार्क तक नहीं है यहाँ पे हाजीपुर में। बताइए, बच्चा को, बूढ़े आदमी को घूमने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, टहलने के लिए सुबह पर कोई ऐसा माहौल नहीं है। और दूसरी बात, सिर्फ हर जगह गली देखिए, बागधुनन में उधर देखिए, चेराम प्रसाद चौक देखिए, पूरा रोड का हम लोग इनको इसी आधार पर करेंगे कि देखिए ऐसा उम्मीदवार चाहिए कि जो भ्रष्टाचार से दूर रहे और साफ सुथरा छवि के साथ साथ काम उसका उस तरह का होना चाहिए। मेन हम लोग का विकास का मुद्दा है, विकास जो आदमी करेंगे उनके साथ हैं हम लोग।